गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण में अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश के बाद आता है आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन और संवाद। ये सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि 9th में भी होता है, 10th में भी होता है। तो आप लोग जितना अभ्यास करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पत्र लेखन। अब आपने पत्र के 8th क्लास भी पढ़ा है, 7th क्लास भी पढ़ा है। मेरे ख्याल से आप लोग 4th या 5th से पत्र लेखन पढ़ रहे हैं और उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। पत्र लेखन आप अच्छे से अभ्यास करते रहिए क्योंकि उसके फॉर्मेट पे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और अगर फॉर्मेट सही है तो पूरे अंक मिलते हैं। पत्र लेखन पे नंबर नहीं काटा जाता है, तो इसलिए आप लोग पत्र लेखन का अभ्यास अच्छे से करिए ताकि जिससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं कि पत्र हमारे लिए कितना आवश्यक है और सभी के लिए कितना आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण रखता है सभी के जीवन में। तो देखिए, मानव जीवन में पत्र लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी मानव जीवन में सभी जितने भी मानव हैं सभी के लिए ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अभी इस समय हमारा जो पत्र बहुत कम हो गया है। अब लोग पत्र ना करके दूरभाष यानी फ़ोन पे बात कर लेते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने संदेश देते हैं, एसएमएस आदि के द्वारा जो है वो अपने बातों या विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये आधुनिक संचार के साधन भी पत्र लेखन के महत्व को प्रभावित नहीं कर पाए हैं। यानी ये सब चीज़ें पत्र लेखन का महत्व कम नहीं कर पाए हैं क्योंकि पत्र लेखन जो होता है जिससे हम लिखते हैं और जिससे वो प्राप्त होता है उसमें एक आत्मीय भावना दिखाई देती है, एक संतुष्ट होता है और उसे हम संभाल कर रख भी सकते हैं। लेकिन एसएमएस में या ईमेल में और दूरभाष या फ़ोन जो बातें होती है उसे हम अधिक समय तक संभाल कर नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल का डेटा भर जाता है तो हम लोग उसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन पत्र ऐसा नहीं होता कि पत्र चाहे जितना भी हो हम उससे संभाल कर चाहे जितने दिनों तक रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, क्योंकि पत्र विचारों के विस्तार पूर्वक आदान प्रदान का सबसे सस्ता एवं सरल साधन है। सबसे पहले रीज़न दिया गया है कि जो पत्र है उसे हम विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं, अपने मन की हर बात को लिख सकते हैं और ये सबसे सस्ता और सरल साधन है और ये सबसे सस्ता भी पड़ता है क्योंकि आपको ईमेल और दूरभाष या एसएमएस करने के लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसमें आपको खर्च भी करना पड़ेगा। लेकिन जो पत्र लेखन होता है उसमें आपका कुछ पैसे ही खर्च करके आप पत्र एक दूसरे को भेज सकते हैं। दूसरा रीज़न है, सूचना और संचार साधनों की पहुंच सामान्य जन तक नहीं है और ये जो मध्य वर्गीय के लोग हैं या उच्च वर्गीय लोग हैं इनके पास ये सुविधा है। लेकिन बेटा जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास मोबाइल नहीं है एसएमएस करने के लिए, उन्हें किसी के फ़ोन का इंतज़ार करना पड़ता है या किसी से उन्हें उधार लेना पड़ता है तब वो कर सकते हैं। लेकिन पत्र के द्वारा वो अपने शब्दों का या भावों का प्रयोग कर सकते हैं और पत्र उनके लिए ही ज़्यादा उचित होता है क्योंकि निम्न वर्ग के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था कर पाते हैं और अदर चीज़ों के लिए वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है, कार्यालय पत्रों का स्थान कोई अन्य माध्यम नहीं ले सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यालय में आज भी कार्य होते हैं वो ना ईमेल के द्वारा होते हैं और ना ही दूरभाष पे होते हैं और ना ही एसएमएस के द्वारा होते हैं। वो कार्यालय में पत्र के माध्यम से ही कार्य किए जाते हैं। उसके बाद है, पत्रों के द्वारा पत्र लेखक और पत्र पाने वाले के बीच जो आत्मीय संबंध विकसित हुआ है वैसा किसी अन्य माध्यम द्वारा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी को पत्र प्राप्त होता है तो वो पत्र पाने के बाद उसे जो खुशी मिलती है उसे एसएमएस या ईमेल के द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट है, पत्रों के द्वारा
पत्र लेखक की मानसिकता, व्यक्तित्व और योग्यता आदि का मूल्यांकन संभव है, अन्य साधनों के द्वारा नहीं। यानी जब पत्र प्राप्त होता है तो उससे हम उसकी योग्यता का भी जान सकते हैं, उसकी मानसिकता क्या है उसके बारे में भी जान सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसका मूल्यांकन भी हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है और पत्र हम चाहे जब तक चाहे वो उसे संभाल कर रख सकते हैं। और आप लोग इसके पहले भी कुछ चैप्टर भी है, पत्र धरोहर करके हम लोग उसे रख सकते हैं। और उसके बाद है आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र तथा आदि विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर हम किसी कार्यालय में जब अपना काम करवाना होता है तो हम जब जाते तो हम SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा या फ़ोन पे बातचीत करके नहीं कर सकते हैं। हमें हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन देना ही पड़ता है, यानी पत्र मतलब एप्लीकेशन देना ही पड़ता है। और हम किसी से आवेदन कर रहे हैं उसके लिए हमें पत्र लिखना पड़ता है। किसी से शिकायत कर रहे हैं, यानी मतलब हमारे मोहल्ले में कोई गंदगी है या कोई कार्य करवाना है तो हमें उसे पत्र के माध्यम से ही करवाना है। और संपादकीय यानी हमें पत्र में यानी पेपर में कोई न्यूज़ छापने के लिए देना है तो उसे भी हमें पत्र के लिखकर ही उन्हें हम संदेश दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। तो ये तो आपको पता होगा कि जो आपका है औपचारिक पत्र वो कार्यालय से संबंधित होता है और अनौपचारिक जो पत्र होता है वो संबंधियों में लिखे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। यानी औपचारिक जो पत्र का आदान प्रदान होता है वो हमारे किसी पारिवारिक संबंधी से नहीं होता है, वो सिर्फ कार्यालय के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे प्रार्थना पत्र। अब आपको प्रार्थना पत्र देना है तो कहाँ देंगे? आइए देखते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य मतलब अगर जेंट्स है तो प्रधानाचार्य लिखा जाएगा और अगर लेडीज़ है तो प्रधानाचार्य। मुख्याध्यापक मुख्याध्यापिका को अवकाश, शुल्क मुक्ति, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति अथवा विद्यालय से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई अथवा समस्या से संबंधित, यानी इतने प्रकार के पत्र हम विद्यालय के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद है आवेदन पत्र। हमें अगर किसी से आवेदन करना है तो हमें कैसे लिखना होगा, कहाँ कहाँ पे लिखना होगा, ये भी आइए देखते हैं। किसी कंपनी, संस्था अथवा औद्योगिक इकाई आदि में नौकरी आदि के लिए, यानी हमें आवेदन जो पत्र लिखना होता है वो किसी नौकरी के लिए किया जाता है या कंपनी या ऑफिस या आदि कार्यालयों में भी हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका बधाई पत्र। अगर हमें किसी को बधाई देना होता है तो हम कैसे किन 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 को दे सकते हैं, आइए हम देखते हैं। औपचारिक पत्र में किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति की किसी विशेष सफलता या उपलब्धि आदि पर, यानी जब किसी अधिकारी के लिए हम जब उनकी बधाई देना होता है या किसी की कर्मचारी की सफलता पर हमें जब उन्हें बधाई देना हो तब उसके लिए हम पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद है शुभकामनाएं पत्र। उसी तरह हम कार्यालय से संबंधित शुभकामनाएं पत्र भी लिखते हैं। देखिए किसको किसे लिखे। किसी अधिकारी द्वारा अपने विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी की विदेश यात्रा पदोन्नति पर, यानी हमारे ऑफिस के कोई व्यक्ति हो और उनकी विदेश में जाने के या इनका प्रमोशन हो जाता है तो हम उन्हें शुभकामना पत्र देते हैं। उसके बाद है धन्यवाद पत्र। किसी विशेष
उत्सव, कार्य, गोष्ठी, कार्यक्रम, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में सहयोग देने के लिए किसी विशेषज्ञ, शिक्षाविद आदि को धन्यवाद देने के लिए। यानी हम धन्यवाद पत्र किसको किसको दे सकते हैं औपचारिक पत्र में। यहाँ पर दिया है किसी विशेष उत्सव, कार्य, गोष्ठी, कार्यक्रम, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में सहयोग देने के लिए किसी विशेषज्ञ, शिक्षाविद आदि को धन्यवाद देने के लिए हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद है सांत्वना पत्र। सांत्वना मतलब समझते होंगे मेरे ख्याल से, किसी को सांत्वना देना यानी किसी को धीरज दिलाना। तो आइए देखते हैं सांत्वना पत्र हम किसको किसको लिख सकते हैं। किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति के या उसके परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने या किसी अन्य प्रकार की शोकजनक घटना पर सांत्वना देने के लिए। हम कब कब सांत्वना दे सकते हैं और किसे दे सकते हैं, फिर से देख लीजिए। किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति के यहाँ या उसके परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने या किसी अन्य प्रकार की शोकजनक घटना पर सांत्वना देने के लिए। उसके बाद है शिकायती पत्र। किसी समस्या से संबंधित अपने विचार या कठिनाई अधिकारियों पर पहुंचने के लिए। उसके बाद है संपादकीय पत्र। किसी समाचार पत्र के संपादन के माध्यम से अपनी बात सरकार या अधिकारी तक पहुंचाने के लिए। हम अगर अपनी बात को कैसे समाचार पत्र के पास पहुंचाना है, यानी संपादक यानी जो समाचार छापते हैं उनके पास हमें अपनी बातें कैसे पहुंचानी है, वो हम किसके द्वारा करेंगे, संपादकीय पत्र। उसके बाद है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय मतलब आप समझते होंगे कि हमारी जो जॉब होती है, तो ये व्यापारिक प्रतिष्ठानों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे गए पत्र। जैसे अभी आपने देखा कि व्यापारिक यानी जो व्यापार करते हैं, जो एक लोगों से दूसरे लोगों के साथ व्यापार का संबंध होता है, वो आपस में करते हैं। प्रतिष्ठानों यानी जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले होते हैं, वैसे भी व्यापार बिजनेस ही होता है, लेकिन प्रतिष्ठानों मतलब जो बड़े बड़े लोग सेठ होते हैं वो पत्र के माध्यम से अपना काम करते हैं। प्रकाशकों यानी जो हर चीज़ का, जैसे कि पुस्तक छापनी है, कॉपी छापनी है, पेपर छापना है, तो ऐसे बहुत से प्रकाशकों यानी जो भी आपके बारे में डिटेल दे सके या उनके बारे में छाप सके, उनको हम लोग प्रकाशकों के द्वारा माध्यम से। जैसे आपकी पुस्तक है तो वो पुस्तक कौन छाप रहा है, तो वो उसके जो प्रकाशक हैं वही उन्हीं को, उनके जैसे बुक है, कॉपी है, डायरी आदि, कैलेंडर है, सब चीज़ की छपाई होती है, तो वो कौन करता है, प्रकाशक ही करता है। विक्रेताओं आदि को लिखे गए पत्र यानी इन सब की जो छापकर उसकी बिक्री करते हैं उनको पत्र दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको औपचारिक पत्र समझ में आ गया कि हम लोग कौन किसको किसको लिखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, सांत्वना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो ये आपको जो जितने भी आपको मैंने बताया है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हो वो हम स्लॉट ओपन कर देंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद आता है सेकंड, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आज ये अनौपचारिक की परिभाषा देखते हैं। अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब आपने देखा कि हमने आपको जो बताया औपचारिक पत्र वो कार्यालय से संबंधित होते हैं, यानी जो शिक्षा विभाग से या ऑफिस से
कहीं से ऐसे कार्यालय से ही जॉब से जुड़े होते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र होता है वो किससे होता है, लेखक जो पत्र लिखने वाला होता है उसके व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे मित्र, माता पिता, अन्य संबंधी, ये हमारे जो है जहाँ जो इनको जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। जैसे बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र तथा व्यक्तिगत पत्र। इसके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको डिटेल्स में एक बार फिर से समझा देंगे कि बधाई पत्र जैसे कि मित्रों को दिया जा सकता है, संबंधियों को दिया जा सकता है बधाई पत्र, और धन्यवाद पत्र भी किसको दिया जाता है ये तो हम आप पता ही होगा। शुभकामना पत्र सभी को शुभकामना दी जा सकती है, सांत्वना भी सभी को दी जा सकती है, सभी संबंधियों को। और निमंत्रण पत्र यानी जैसे किसी को निमंत्रण देना हो, हमारे यहाँ कोई कार्य योजना की जा रही हो उसमें हमें निमंत्रण देना होता है। और व्यक्तिगत पत्र, और हमें अपनी बातों को अपने ही परिवार के लोगों को या अपने संबंधियों को लोगों को अपनी बातों के बारे में बताने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पत्र के अंग, और पत्र के अंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और एक बार आप लोग के पास बुक हो तो उसे एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा, और जो भी आपको क्लियर ना हुआ हो वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अभी आप लोग कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। जब हमारा ये अनौपचारिक पत्र, पत्र के अंग और पत्र लिखने में संबोधन, अभिवादन तथा अंत में लिखी जाने वाले शब्दावली, जब हम आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे और कुछ उदाहरण आपको समझा देंगे तब आप इसे कॉपी में करिएगा। अभी आप अपने डाउट्स क्लियर करिएगा और इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जो ना समझ में आए उसे रफ कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।